क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में राउंड 9 मैच 3 की अगर बात करें तो आज मैच था ओमान वर्सेस यूएसए के बीच में। जी हाँ, और ओमान ने ये एक और लो स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिला। लेकिन एक वक्त पर ये लो स्कोर नहीं था, लग रहा था कि बहुत हाई स्कोरिंग एक या फिर एक मीडियम स्कोरिंग गेम कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और एक और लो स्कोरिंग गेम हमें यहाँ पर देखने को मिला। आज भी मैच जो है काफी स्लो बढ़ा, बहुत ही धीमी गति से बढ़ा, आप कह सकते हैं कि कछुए की चाल की स्पीड पर ये मैच चल रहा था। ये ओडीआई मैच की अगर हम बात करें और पिछले मैच के कुछ ना कुछ था, लेकिन एट द एंड ओमान ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। जी हाँ, ओमान ने यहाँ पर इसी के साथ सीधे तीसरे नंबर पर छलांग लगाई है ओमान ने इस जीत के बाद। ये बड़ा कमाल का रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपने घर में नहीं जीतेंगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है जब आप बाहर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपके घर वाले पॉइंट्स है। अगर आप अपने घर वाले पॉइंट ही गवा बैठेंगे तो फिर बाहर वाले पॉइंट में तो वैसे ही अगले में तो किसको दिक्कत नहीं होती। तो पहले आप अपने घर के मैच तो जीतिए, और ओमान ने अपने लास्ट के 6 में से 5 घर के मैच जीते हैं और इसीलिए अब जाकर बैठ गई है तीसरे नंबर पर। और बाकी तो एशियन टीम से काफी ज्यादा गैप जो है उनका बढ़ता जा रहा है, इंक्लूडिंग एक अफ्रीकन टीम नामीबिया से भी। चलिए आज की मैच की बात करते हैं, आखिर यार हुआ क्या, पहले फेस बाय फेस से समझते हैं। जरूर। 1 से 10 ओवर की बात करें तो यूएसए ने 41 किए 3 विकेट के नुकसान पर, और वहीं ओमान ने 22 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। तो अगर हम कहें ओमान का ये फेस बहुत अच्छा गया, बहुत बेहतरीन गया और ये फेस उन्होंने अपने नाम किया। मिड फेस 11 से 40 ओवर की बात करें तो 106 रन 6 विकेट के नुकसान पर यूएसए ने बनाए, और वहीं ओमान ने 102 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। ये फेस भी ओमान ने अपने नाम किया। और वहीं डेथ फेस की बात करें 41 से 50 ओवर की, तो यहाँ यूएसए ने 4 रन किए और 1 विकेट जो बचा था उनका वो ऑल आउट हुआ। और वहीं पर ओमान ने इस डेथ फेस में 28 रन किए और 1 विकेट का उन्हें नुकसान हुआ। और ये फेस और ये मैच ओमान अपने नाम करने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप यहाँ पर आप देखेंगे फेस बाय फेस जो फेस 1 है वहां पर ओमान 22 पे 0 था। वहां ओमान ने अपना विकेट नहीं गंवाया, लेकिन रन यूएसए के मुकाबले काफी कम है। तो लेकिन फिर भी ये ओमान इस फेस को इसलिए जीतता है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो यूएसए के 3 विकेट गिरे थे वो सब बड़े बड़े नाम थे। और आप समित पटेल को हटा दें, वो इतना अच्छा कर नहीं रहे। उसके अलावा 2 विकेट गिरे हैं, वो है एंड्रयूस गॉस मेरे ख्याल से और मोनाल पटेल। ये बहुत बड़े विकेट गए जिन्होंने कल पिछले मैच में रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी की थी। तो बहुत बड़े विकेट गए, तो डेफिनेटली ये फेस भी ओमान के नाम रहा। और जहां तक बात है बाकी तो क्लिनिकल जीते हैं। उसके बाद डॉट बॉल्स की जहां तक बात है, यूएसए ने 163 डॉट बॉल्स खेली और ओमान ने 191 डॉट बॉल्स इस मैच में खेले, लेकिन एट द एंड मैच जीते। तो डेफिनेटली इस पर चर्चा नहीं होगी यार, क्योंकि जो डॉट बॉल्स खेलती वो टीम जीत गई है। इसकी चर्चा तब होती है, उंगलियां तब उठती है जब आप हारते हैं और आपने बहुत ज्यादा गेंदें वेस्ट कर दी होती है। ये नेचर ही ऐसा है इस गेम का। अगर हम बात करें सिर्फ जीत मैटर करता है। उसके बाद यूएसए की बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। बैटिंग कार्ड कुछ इस तरीके का है। ओपनर्स बिल्कुल आज चले नहीं। एंड्रयूस गॉस 13, समित पटेल 7 रन, मोनाल पटेल 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हाँ, और आगे खिलाने की बहुत कोशिश की है। बॉलर्स का आयान आपसे जानेंगे। साइथिया मुकामला ने 80 रन किए 106 गेंदों में। मिलन कुमार ने 12, एरन जॉन्स ने 15। उसके बाद पूरा बैटिंग कार्ड आपके सामने है, कोई भी खासा स्कोर कर नहीं पाया। एंड मैं चाहूंगा साइथिया मुकामला का जो इनिंग है उसे आप समझने की कोशिश करें कि उनके जो शॉट्स वगैरह हैं वो किस तरफ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। बहुत अच्छी और उम्दा इनिंग उन्होंने आज खेली है, जो बिल्कुल भी ढक नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कंडीशन में अवे में आकर इस तरीके की इनिंग खेलना, आप ऐसी इनिंग खेल रहे हैं जो एक टीम को आपने अपने कंधे पर उठाया हुआ था। लेकिन आप स्कोरिंग एरिया से बैट्समैन के टैलेंट का पता लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे साई तेजा का जो इंटेंट रहा, बल्लेबाजी रही, 64% रन ऑफ साइड में है और उन्होंने अगेंस्ट द बॉल ज्यादा नहीं खेला और उन्होंने विद द बॉल ज्यादा खेला है। ये उनकी क्वालिटी दर्शाता है। अगेंस्ट द बॉल खेलना, ये आप कहेंगे कि आप इससे ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते। अगेंस्ट द बॉल खेलकर क्वालिटी की पता नहीं चलता, लेकिन जब प्लेयर विद द बॉल खेलेगा तब उसकी क्वालिटी का पता चलता है। और ये साई तेजा मुकाबला ने बहुत अच्छा बेहतरीन उन्होंने करके दिखाया। बाउंड्रीज जो है सब डाउन द ग्राउंड थी, 9 चौके उन्होंने लगाए। सिंगल्स डबल्स पर वो ज्यादा डिपेंड रहे बजाय बाउंड्रीज के। तो ये काफी अच्छी इनिंग उनकी आई। बैकफुट पे भी गए, फ्रंट फुट पे भी आए, डाउन द ग्राउंड उन्होंने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन का भी इस्तेमाल किया। आपके कवर और एक्स्ट्रा कवर का एरिया जो है वहां सबसे ज्यादा रन किए उन्होंने। 31 रन उन्होंने उस एरिया से निकाले हैं और एक्सीलेंट उन्होंने बैटिंग की है। बहुत फुटवर्क भी काफी अच्छा था, थोड़ा और बेहतर होता तो और अच्छा होता, लेकिन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही
अगर हम साई तेजा की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो स्कोरिंग एरिया आप देख रहे हैं ये एक बेहतरीन क्वालिटी दर्शाते हैं कि उनके शॉट सिलेक्शंस हैं, खेलने के तरीके जो है वो कितने क्लीन यहाँ पर रहे हैं। चलिए अब बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर ओमान के। एंड बॉलिंग कार्ड यहाँ पर क्लियरली है। सबके विकेट्स वगैरह आप ऑलरेडी देख रहे हैं। शकील अहमद ने 4 निकाले, जय उदरा ने 3 विकेट निकाले। स्पिनर्स का फिर से बोलबाला रहा। अगर यहाँ पर बात करें एंड ओवरऑल बॉलिंग समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके की लेंथ पकड़ कर चल रहे थे ओमान की बॉलर्स। बिल्कुल खिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये सबसे जी अच्छा हाँ। पार्ट है। जब आगे भी ला रहे हैं। बिल्कुल जब आपके पास स्पिन ट्रैक है तो आप खिलाएंगे ही, ऑब्वियसली आप बचना नहीं चाहेंगे वहां से। जितना हो सके इन बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने खासकर इस गेम को पूरी तरीके से ओमान के लिए खोले रखा। शकील अहमद हो, जय उडेद्रा, समय श्रीवास्तव फ्रंट फुट पे ला लाकर उन्होंने विकेट निकाले हैं और काम भी आया है। और यूएसए के बल्लेबाज पूरी तरीके से लाइन से भटके हैं, उन्हें लगा कि शायद ये बॉल पड़ के सीधा आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत अच्छा वर्क किया यहाँ ओमान के स्पिनर्स। बिल्कुल जो पिच आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको बॉलिंग करनी है और हाँ। उसी के अकॉर्डिंग ओमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई ओमान के स्पिनर्स ने, तो आपने पूरा फायदा यहाँ पर उठाया। उसके बाद जब चेस करने के लिए आए यहाँ पर ओमान की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा चेस उनका रहा। लगभग सभी ने कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ देने की कोशिश जरूर की। आमिर कलीम ने शुरुआत अच्छी दिलाई, 78 गेंदों में 28 बहुत ज्यादा गेंद यहाँ दे ली है। हम जरूर कहेंगे थोड़ा बहुत और इसमें गुंजाइश हो सकती थी, कुछ ज्यादा ही स्लो इनिंग ये कहीं ना कहीं हो गई। 35 के स्ट्राइक रेट से अगर हम बात करें, इस स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बढ़ाना होगा। जतिंदर सिंह ने एक बहुत क्रूशियल कप्तानी इनिंग खेली, 127 गेंदों में 82 रन। यहाँ पर टीम को थोड़ा सा बैटिंग में स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी इनिंग खेलकर टीम को निकाला भी और उसके बाद इस मैच को जिताने में भी हेल्प की। उसके बाद हमाद मिर्जा ने 12 ज्यादा कर नहीं पाए। ये सब मौके हैं जो इन बल्लेबाजों को थोड़ा सा और रन करने चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में आपको दिक्कत और ज्यादा होगी जब आप शायद बाहर जाए। और तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जितना ज्यादा रन कर सके उतना बेहतर होगा। जैसे हमाद मिर्जा है, वसीम अली है, इनको थोड़ा सा और रुकना चाहिए था और रन यहाँ पर करने चाहिए थे। ये अच्छा मौका था, लेकिन मेन काम जो किया वो जतिंदर ने एक छोर संभाले रखा और टीम की नैया को पार लगाया और 152 रन बनाकर टीम को कहना कि मैच जिता दिया। विनय शुक्ला ने 8 रन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया। एंड बॉलिंग में बात करना चाहूंगा, कार्ड्स नंबर सब कुछ दिख रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, यूएसए के स्पिनर्स आखिर वो लेंथ क्यों नहीं पकड़ पाए जो ओमान के स्पिनर्स ने पकड़ी थी, या इतने कम इफेक्टिव क्यों नजर आए? हरमीत थे, नॉस्टिस थे और भी स्पिनर्स थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा यहाँ और इफेक्टिव जरूर होना चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल बॉलिंग में नजर नहीं आया स्पिनर्स के द्वारा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल परसेंटेज जो रहा है वो कम रहा है ओमान के बॉलर्स के मुकाबले। जो बॉल पे कंट्रोल रहा है, कभी वो थोड़ा आगे रख रहे हैं, कभी थोड़ा सा लेंथ सेटल कर पाते लाइन को तो और बेहतर होता। जहां से टर्न की उम्मीद है वहां मैक्सिमम बॉलें डाली नहीं है। जी आपने ये सही कहा है यार, ये जल्दबाजी देखने को मिली है। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा और इतने साथ साथ बॉलरों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर 152 के टारगेट में ही, तो ये बताता है कि वो विकेट चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे। लेकिन जतिंदर सिंह की एक इनिंग भी रही बहुत शानदार, बहुत काबिल तारीफ इनिंग रही उनकी। ज्यादा गलतियां उन्होंने नहीं की और ना मौका दिया उन्होंने दूसरी टीम को। और फिर बॉलर्स की तरफ से भी थोड़ा सा और ज्यादा, इतने छोटे से टारगेट में वनडे मैच में आपको एक्सीलेंट नहीं, उससे भी सुपर एक्सीलेंट होना पड़ेगा, तभी आप 10 विकेट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते ऐसे मैच। बिल्कुल, और इस तरीके के स्कोर्स में आपको सिर्फ एक ही विकेट चाहिए, एक ही चीज चाहिए एज अ बॉलर, वो है विकेट। आप रोक कर नहीं, देखिए आप 45 ओवर तक अपने मैच खींच दिया, लेकिन जीता तो एट द एंड ओमान ही ना। पिछले मैच में नामीबिया क्यों जीता? क्योंकि उन्होंने 10 विकेट निकाल दिए थे लो स्कोर में। विकेट चाहिए थे जो बॉलर्स नहीं दिला पाए, एक्सक्लूडिंग जतिंदर सिंह की अगर हम माफ कीजिएगा हरमीत सिंह की अगर हम बात करें। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बहुत क्रूशियल 2 पॉइंट्स कलेक्ट किए ओमान ने, सीधा तीसरे नंबर पर चली गई है अब पॉइंट्स टेबल में। बनी रही